So, are you ready, guys? Today we are going to learn all concept. Daily यूजेस sentences तो करने ही वाले हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट करेंगे. ठीक है? कैसे करेंगे? 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं. और इसमें हम आज जो करने वाले हैं वो करेंगे हम स्टार्टिंग से. आप किस तरीके से सेंटेंस बोलना स्टार्ट करते हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस एट ए टाइम आप कैसे कर पाते हैं और किस तरीके से आप सोच पाते हैं. स्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत होती है आपको बोलने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए, स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, वो भी हम इस पूरे लेक्चर में देखेंगे. तो देखने वाली बात यह है डियर कि आप जब स्टार्ट करते हैं, थिंक अबाउट दैट योर फर्स्ट 5 एक्टिविटी. जो भी आप मॉर्निंग में फर्स्ट 5 एक्टिविटी करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? वो करते हैं आप, एक पहला कंसेप्ट जो हम रिवीजन करेंगे वो है डू डज. डू और डज क्या है? ये प्रेजेंट का सिंपल का फॉर्मूला होता है जिसमें आप सिंपली बताते हैं. जैसे आप बताते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, क्या बताएंगे आप? आई गो टू स्कूल. क्लियर? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर आप सिंपल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इस स्ट्रक्चर से आप अपना पूरा डेली रूटीन कंप्लीट करते हैं. दैट इज डू डज कंसेप्ट. मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल. वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल. ही गोज टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, लेकिन वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल. सिंपल आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. ही गोज टू स्कूल. ठीक है? मैं खाना बनाता हूँ, आई मेक फूड. वह खाना बनाती है, सी मेक्स फूड. सी मेक्स फूड. तो वहां पर एस ई एस लगता है जब सिंगुलर के साथ आप बात करते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये वाला फॉर्मूला सिंगुलर के साथ लगता है. जब आप नेगेटिव बनाते हैं, किसका? डू डज का निगेटिव बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं? जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू स्कूल. क्लियर ये बात? ऐसे ही आप बनाते हैं कि वह स्कूल नहीं जाती है, तो ही डजंट गो टू स्कूल. क्या वह स्कूल जाती है? डज सी गो टू स्कूल. क्या वह स्कूल नहीं जाती है? डजंट सी गो टू स्कूल. क्लियर? उसके बाद वह स्कूल क्यों जाती है? वाई डज सी गो टू स्कूल. क्लियर? और वह क्यों नहीं जाती है? वाई डजेंट सी गो टू स्कूल. 6 वे आप ऐसे बना देते हैं बड़े इजी तरीके से. तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम करते हैं अपनी मॉडल्स वर्ब. मॉडल्स वर्ब मतलब जितनी भी हमारी मॉडल्स का मतलब ये है कि मूड ऑफ एक्शन. एक्शन का मूड क्या कहता है, जो मूड होता है आपका बोलने का वो क्या कहता है. तो सबसे पहले हम मॉडल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 12 टेंसेस पढ़ेंगे. मॉडल्स में हमारी 12 मॉडल्स होती हैं, जिसमें कैन, कुड और आपका विल बी, एबल टू. नाम सुना है डियर आपने? क्योंकि रिवीजन है, थोड़ा सा फास्ट चलेगी क्लास, तो देर इज नो प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है. ये होती है. उसके बाद बात करते हैं आप शुड की. शुड, मस्ट और यहां पर आपने किया ought टू. ये तीनों ग्रुप में आएंगी, ये बात ध्यान रखना आप. ये एक ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप अभी मैं लिख देता हूं यहां पर. उसके बाद हैज टू या फिर हैव टू. ये ऐसे क्यों है डियर? आपको पता है सिंगुलर के साथ आपका हैज टू लगेगा, प्लूरल के साथ आपका हैव टू लगेगा. यहां पर हैड टू और विल हैव टू, इन तीनों की बात हम कर रहे हैं. ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3. कि सर ये तो 4 ग्रुप होते हैं. हाँ ठीक है, 4 ग्रुप जो होते हैं वो यहां देखिएगा आप. एक ग्रुप आपका बनेगा यहां पर, ये मैं बना देता हूं. कौन सा ग्रुप बनेगा? यहां पर बनेगा डियर आपका डेयर टू. उसके बाद आपका आएगा नीड टू और यूज टू. ठीक है सर, लेकिन इनका मीनिंग कैसे होगा? मीनिंग लिख देता हूं मैं आपका. ये ग्रुप नंबर है 4 आपका. इतनी बात याद रह जाएगी आपको ग्रुप नंबर 4 की. अब बात करते हैं कि इनके मीनिंग क्या है. जब भी आप मीनिंग की बात करेंगे तो डियर कैन की बात करते ही आपको आई के कंपैरिजन में ले रहा हूं मैं. यहां का मतलब होता है सकता हूं. आई के कंपैरिजन में सकता हूं. जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर. मैं सुन सकता हूं, आई कैन लिशन. मैं नाच सकता हूं, आई कैन डांस. या आप कुछ भी, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश. ओके,
मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं खाना बना सकता हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं मार्केट जा सकता हूँ। कोई भी चीज़ जो आप कर सकते हैं, यू एबल टू डू इन प्रेजेंट टाइम, कैन लगा दो। और मैं कोई काम कर सकता था, कुड। ठीक है, तो यहां मतलब आ जाएगा सकता था। किस केस में? एबिलिटी के केस में, कि जब मैं छोटा था मैं क्रिकेट खेल सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता था, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था। तो ये क्या है? एबिलिटी है आपकी पास्ट की। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल सकता था, कैसे बताएंगे आप? आई कुड प्ले क्रिकेट। जब मैं छोटा था मैं क्रिकेट खेल सकता था, व्हेन आई वॉज चाइल्डहुड आई कुड प्ले क्रिकेट। तो यहां पर कुड सकता था के केस में विल बी एबल टू सकूंगा। सकूंगा मतलब जैसे आप कहते हैं मैं दिल्ली जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो टू दिल्ली। मैं गाने सुन सकूंगा, आई विल बी लिसन म्यूजिक। ठीक है, मैं इंग्लिश सीख सकूंगा, कैसे बोलेंगे? आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो आप यहां पर सकूंगा। उसके बाद बात आती है डियर, शुड, मस्ट और ought टू, दोनों का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, इसका मतलब भी होता है चाहिए, इसका मतलब होता है जरूर चाहिए। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? जरूर चाहिए, मस्ट। तो ये मैंने लिख दिया है जरूर। और इसका मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन किस केस में डियर? उस केस में जब आपका मोरल ड्यूटी ऐड हो जाती है। तो यू कैन से ओट टू, आई ओट टू सर्व माई पेरेंट्स। ठीक है, मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ। तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। बड़ों का कहना मानना चाहिए। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। क्लियर? कीप साइलेंस गाइस। तो यहां पर चाहिए, उसके बाद जरूर चाहिए। जब आपकी जरूर बात है, जैसे आपके एग्जाम है तो आपको स्कूल जरूर जाना चाहिए, या जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। ठीक है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? तो मस्ट कहाँ लगेगा? जहां बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो। जैसे आपको जरूर रेस्ट करना चाहिए, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, योर कंडीशन इज नॉट गुड, यू मस्ट टेक रेस्ट। तो वहां पर मस्ट आ जाएगा। और टू, जहां भी मोरल ड्यूटी ऐड होती हो या आपके लिए काम बहुत जरूरी हो, वहां भी आप ओट टू लगाते हैं। ठीक है, क्लियर ये बात? ओट टू कहाँ लगाएंगे? जैसे आपको अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, तो ये बात आपको समझानी पड़ेगी कि आपका कर्तव्य है करना, करनी ही चाहिए, दिस इज योर मॉरल ड्यूटी, है ना? तो ये करना ही चाहिए, तो वहां ओट टू का यूज कर सकते हैं, या बहुत जरूरी काम के लिए भी ओट टू लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर कि आप शुड के लिए आप यूज करें या फिर मस्ट यूज करें और वो गलत हो जाएगा। ऐसा गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा सटीक ओट टू रहेगा, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हैज टू, हैव टू मतलब ये है करना है, या फिर ऐसा हो सकता है पढ़ता है। इसका एक ही मतलब है, पढ़ता था, पढ़ता है या पढ़ता था। हैड टू कुछ करना पड़ता था आपको, हैड टू लगाएंगे। और पढ़ेगा, जब बात आएगी पढ़ेगा, तो आप बात करेंगे विल हैव टू की। जैसे तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आप क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू, नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, यानी कि प्रेजेंट की बात है, तो हैव टू लगाएंगे आप। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, उसके लिए आप हैड टू लगाएंगे, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे वहां जाना पड़ता था, कैसे बोलेंगे? मुझे वहां जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर। ठीक है, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। ओके, मुझे मेहनत करनी पड़ती थी, डू हार्ड वर्क। ठीक है, या आई हैव टू हार्ड वर्क, इतना भी बोलेंगे तो सफिशेंट है, लेकिन हैड टू का यूज मेन है, हम यहाँ कंसेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी,
आई विल हैव टू स्पीक, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल है, बस हम क्या कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, जितना डूअर है उसके साथ देख रहे हैं। अब बात आती है डेयर टू। जैसे आप कहते हैं मुझ में सुबह जल्दी उठने की हिम्मत है, आई डेयर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझ में क्रिकेट खेलने की हिम्मत है, आई डेयर टू प्ले क्रिकेट। सिंपल आप यहाँ बात करते हैं, ठीक है। नीड टू जरूरत है, जैसे आपको कोई भी जरूरत है कि भैया मुझे उससे मिलने की जरूरत है, आई नीड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलने की जरूरत है। मुझे सोचने की जरूरत है, आई नीड टू थिंक। मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, आई नीड टू टेक रेस्ट। क्लियर है ये बात? इतनी बात आप यहाँ नीड टू से करते हैं। अब यूज टू होता है, यूज टू हैबिट के लिए यूज होता है, सिंपल थिंग। जब आप हैबिट की बात करते हैं, जैसे कि कोई आदत है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोला करता था, कैसे बोलेंगे, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। मैं पार्क टहलने जाया करता था, और वॉक, वॉक मैंने टहलना होता है, ठीक है। तो आप ऐसे यूज करते हैं। इन सब का यूज आपको अपनी जनरल कॉन्वर्जेशन में करना है। ये है 12 बेसिक मॉडल्स जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आज थोड़ी सी फास्ट क्लास इसलिए है क्योंकि हम बिल्कुल कंसेप्ट पे नहीं जाके बात करेंगे, हम केवल रिवीजन पे बात करेंगे ताकि हम सारी चीज़ें रिकॉल कर पाएँ। फॉर्मूला वही आपको लगाना जो है इसमें, MV मॉडल वर्ब प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब मूड ऑफ एक्शन। एक्शन का मूड क्या है वो चीज सीख रहे हैं आप। जैसे कर सकता हूं, देखो मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट। तो मॉडल्स को मोड ऑफ एक्शन बोलते हैं, ये बात आपको बड़ा ध्यान से समझनी है। चलिए जी, ये हो गए हैं। उसके बाद 12 मॉडल्स के बाद हम 12 टेंसेस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। आपने 4 फिंगर टेक्निक से बिल्कुल पढ़ा हुआ है। एक तो आपका डू डज कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद डिड कंसेप्ट आपने पढ़ा है, सिंपल की बात कर रहे हैं अभी, विल सिंपल फ्यूचर की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं आप इज एम आर। इज एम आर 2 टाइप से यूज करते हैं डियर। आप किस किस टाइप से करते हैं बताइए? क्वेश्चन, क्वेश्चन पुट करने के लिए। और कोई बताइएगा, नहीं पता किसी को? इज एम आर किस लिए यूज करते हैं? इज एम आर वोज वर किस लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हैज बीन, हैव बीन। 12 टेंसेस को एक ही बार देखना है हमें, ठीक है। एक ही सेंटेंस को 12 टाइम अगर आप बना सकते हैं, सो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। क्लियर? ये नाम सुने आपने जो लिखा हुआ है यहाँ पर, विल हैव बीन, ये सब नाम सुने आपने? हैव यू हियर्ड अबाउट दैट? अब देखिए इनका आपको यूज कैसे करना है। ये वुड हैपन आ गया, ठीक है। इनका यूज देख लीजिए कैसे करना है आपको। यूज कैसे करना है? डूडज आपका होता है सिंपल प्रेजेंट में यूज। जैसे जब भी आप बोलना चाहते हैं अपना डेली रूटीन, जो भी डेली आप करते हैं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, आई डू व्हाट हैपन। काजल, मैं एक्सरसाइज करता हूं, कैसे बोलेंगी? वो एक्सरसाइज करता है, ही डज एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये तो डूडज वहां यूज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? डू यू एक्सरसाइज, ठीक है। क्या आप सुनते हैं? डू यू लिसन। क्या आप बोलते हैं? क्या आप बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक। हाँ मैं बोल सकता हूं, ठीक है। आप कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे बोलते हैं? आप कैसे बोलते हैं? आप मार्केट कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो टू मार्केट। वो इंग्लिश कैसे सीखता है?
वो इंग्लिश कैसे सीखता है? हाउ हाउ डज ही लर्न इंग्लिश? हाउ डज ही लर्न इंग्लिश? देयर इज वेरी सिंपल थिंग, यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्लियर। तो डू डज से आप यहां से प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। आप लेट क्यों आए? आप लेट क्यों आए? हाँ जी, जोर से बोलो। वाई डू यू कम लेट? आप बताइए सही क्या होगा। आप लेट क्यों आए? पास्ट की बात है, आप लेट क्यों आए? वाई डिड यू कम लेट? वाई डिड यू कम लेट? तो आप लेट क्यों आए डियर, ये हम डिड से बनाएंगे क्योंकि आप आए, ठीक है। क्या आप लेट आए? क्या आप लेट आए? डिड यू कम लेट? क्या आपने खाना खाया? क्या आपने प्रैक्टिस की? क्या आप मार्केट गए? क्या आप स्कूल गए? आप स्कूल क्यों गए? वाई डिड यू गो टू स्कूल? राइमिंग बन जाती है। आप स्कूल कब जाओगे? विल से। आप स्कूल कब जाओगे? आप किसके साथ स्कूल जाओगे? आप कैसे स्कूल जाओगे? मुझे स्कूल जाने की जरूरत है। आई नीड टू गो टू स्कूल, ठीक है। क्या आप स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाओगे? क्या आप खाना खाओगे? क्या आप इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों बोलोगे? आप किसके साथ इंग्लिश बोलोगे? विद होम विल यू स्पीक इंग्लिश? किसके साथ इंग्लिश बोलोगे, यहां तक। अब बात आती है इज एम आर की। इज एम आर वोज वर विल बी तीन तरीके से यूज होते हैं, दो तरीके से यूज होते हैं। तीन मेथड है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन दो तरीके से कौन सा? एक तो टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का मतलब डियर कि कोई चीज होना, कुछ होना या कहीं होने की बात कर रहे हैं हम। और दूसरी बात यह है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। क्लियर? आपको आइडेंटिफाई करना है। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर, जब आप यहां पर इज एम आर की बात कर रहे हैं, इज एम आर, अगर यहां पर एक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो टू बी वर्ब है। अगर यहां पर, यहां वोज वर्ब भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, देर इज नो डिफरेंस। अगर यहां पर आप इज एम आर लगाया आपने, इज एम आर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट आया, तो फिर क्या है ये? कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? जैसे वह इंग्लिश बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह सुन रहा है, ही इज लिसनिंग, वह ध्यान से सुन रहा है। तुम्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है, यू नीड टू लिसन केयरफुली। क्या तुम ध्यान से सुन रहे हो? क्या तुम ध्यान से सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग केयरफुली? हाँ, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं? एम आई स्पीकिंग इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। क्या आप जानते हैं इंग्लिश कैसे बोलते हैं? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? देखो, मिक्स करके पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, ताकि आपका जितना भी पार्ट है वो स्ट्रोंग हो जाए। ठीक है, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं मार्केट जा रहा था, मैं सुन रहा था, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। क्लियर? ओके, मैं गाने सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग सॉन्ग, या फिर लिसनिंग म्यूजिक, एक ही बात है। सेंस बदलता है, मतलब मीनिंग नहीं बदलता है। सेंस आपको बदल सकता है कि आपको लगता है कि ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन मीनिंग एक ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? विल बी, ठीक है। मैं मार्केट जा रहा होऊंगा, मैं इंग्लिश सीख रहा होऊंगा, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। ओके, मैं दिल्ली जा रहा होऊंगा, मैं अपने दोस्त के साथ इंग्लिश सीख रहा होऊंगा, मैं खाना खा रहा होऊंगा। फ्यूचर की जब भी बात आएगी कुछ करने की, हो रहा होगा कॉन्टिन्यूस, तो विल भी लगाएंगे, प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे आप, ये वाली। यहां पर आप इज एम आर वोज वर विल भी कुछ भी लगाओ, सेंस उसी तरीके से बदल जाएगा। क्लियर? और जब मैं ये बात करूंगा कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, क्या आप डॉक्टर हैं?
आर यू ए डॉक्टर? हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ। यस आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। बोलो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर हूँगा। आई एम ए डॉक्टर, आई वॉज ए डॉक्टर, आई विल बी ए डॉक्टर। ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद होगा। रहेगा या होगा वहां नहीं जाना है कि रहेगा सर कीप लगाओ, है ना, हिंदुस्तान कीप जिंदाबाद, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। तो जिंदाबाद को आप जिंदाबाद में ही कन्वर्ट करें और अपने सेंस के हिसाब से जो अच्छा लगता है उस हिसाब से आप बोलने का ट्राई करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप इंग्लिश को अलग ही लैंग्वेज बना दें। राइट, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हैज़ हैव। हैज़ हैव जब भी आप कोई चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कोई भी काम आप बोलेंगे कि मैं 12वीं पास कर चुका हूं, कैसे बोलेंगे? पहचान देख लो, इस इन तीनों के साथ भी अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव मनी। तो हैज हैव टू हैव वर्ब में भी यूज होता है। जैसे ये वाले तीनों टू बी वर्ब में यूज होते हैं, सेम यहां पर टू हैव वर्ब में कौन से यूज होते हैं? हैज हैव, हैड और विल हैव। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। उसके पास कार है, ही हैज मनी। उसके पास पैसा है, ही हैज मनी। ठीक है, उसके पास दोस्त है, ही हैज फ्रेंड। उसके पास पेन है, ही हैज पेन। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नोट मनी नहीं लगेगा, आई डोंट हैव मनी लगेगा। जब भी आप टू हैव या टू बी की बात करते हैं, है ना, टू हैव वर्ब में हमेशा ध्यान रखना है कि डू डज वाला कंसेप्ट यूज होता है। हैड के साथ डिड लगेगा और विल हैव तो विल हैव है ये। क्लियर? तो जब भी यूज करेंगे आप तो ये सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात जो करते हैं ना आप, वही चीज यूज करेंगे जब आप टू हैव वर्ब की यूज करेंगे। टू हैव वर्ब मतलब जब आप कहते हैं कि मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। क्या आपके पास पैसा है? डू यू हैव मनी? क्या आपके पास नॉलेज है? डू यू हैव नॉलेज? क्या आपके पास दोस्त हैं? डू यू हैव फ्रेंड? क्या आपके पास टाइम है? डू यू हैव टाइम? हाँ मेरे पास टाइम है, यस आई हैव टाइम। कैसे बोलेंगे आप? यस आई हैव टाइम। उसके बाद एक वर्ड आपने सुना होगा, इनफ। इनफ होता है ना, और इनफ है कुछ काम करने के लिए आपके पास समय है। तो यहां से दूसरे फॉर्मूले भी बन जाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। जैसे आप कहते हैं अरे मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए बहुत समय है। क्लियर? जैसे इंग्लिश सीखने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कुछ पाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, कि बहुत समय है, तो उसके लिए आप लगाएंगे इनफ टाइम। आई हैव इनफ टाइम टू, वो चीज लगाएंगे जो आपको करनी है। क्या लगाएंगे? सिंपल, आई हैव यहां पर आपने लगाया इनफ टाइम टू, यहां के बाद वो चीज लगाएंगे जो चीज आपको खरीदवानी है, करवानी है। आई हैव इनफ टाइम टू, मैंने बोला इंग्लिश बोलने के लिए पर्याप्त समय है, स्पीक इंग्लिश। आई हैव इनफ टाइम टू स्पीक इंग्लिश। मेरे पास मार्केट जाने के लिए पर्याप्त समय है, आई हैव इनफ टाइम टू गो टू मार्केट। कुछ काम करने के लिए, कुछ खरीद, कुछ भी है आपके पास, या हो सकता है इनफ पैसे हैं आपके पास कि भैया जूते खरीदने के मेरे पास बहुत पैसा है, प्लॉट खरीदने के मेरे पास बहुत पैसा है। आई हैव इनफ मनी टू बाय शूज। क्लियर? तो यहां पर इनफ के साथ कुछ भी लगा सकते हैं, जो चीज मेरे पास बहुत दोस्त हैं, जैसे पार्टी करने के लिए मेरे पास बहुत दोस्त हैं। ठीक है, आई हैव इनफ फ्रेंड टू पार्टी। ठीक है, तो पार्टी करने के लिए मेरे पास बहुत दोस्त हैं। तो जो भी है आपके पास वो आप यहां लगा सकते हैं इस तरीके से यूज करके। क्लियर? ये आपको देखना है। तो ये तो था हैव वाला। जैसे आपने कहा क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी। अब आप कहते हैं कि मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज। अब दूसरी बात आप करते हैं, मेरे पास पैसा था, कोई चीज आपके पास थी, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था। मेरे पास पैसा नहीं था, यहां डोंट नहीं आएगा। हाँ जी बताओ, डिडेंट आएगा। पास्ट की बात कर रहे हैं ना, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, पास्ट की बात हो रही है, डू नहीं आएगा, डिड आएगा।
आई डिडंट हैव मनी, अब हैड नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है इसलिए आएगा। ये कंसेप्ट में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप बैक जाके देखिएगा, आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट आपको बताया हुआ है अच्छे से। जब टू हैव की बात करते हैं आप, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डिड लगेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास पैसा था, डिड यू हैव मनी? क्या आपके पास नॉलेज थी, डिड यू हैव नॉलेज? क्या आपके पास दोस्त थे, डिड यू हैव फ्रेंड? क्या आपके पास पेन था, डिड यू हैव पेन? क्लियर। अब बात करते हैं विल हैव की। मेरे पास नॉलेज होगी, आई विल हैव नॉलेज। मेरे पास कार होगी, ठीक है, मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी, ठीक है। अगर नोट लगाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं होगा, आई विल, सिंपल, क्योंकि यहां कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, विल ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से, तो विल के बाद नोट लगा दो। क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं, टू हैव से निकलिए, अब आइए मेन कंसेप्ट पर। जब आप बात करते हैं कोई काम फिनिश हो चुका है, क्योंकि ये अगर टेंसेस में बात करेंगे तो ये परफेक्ट सिचुएशन आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगेगा, पास्ट परफेक्ट हैड लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव लगेगा। मैं 12वीं कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास। मैं 12वीं कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई 12th क्लास। मैं 12वीं कर चुका होऊंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, थर्ड फॉर्म आएगी। आपको पता है तो आप भी कमेंट में लिखिएगा, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा, ध्यान रखना। फॉर्मूला ये लगेगा, सब्जेक्ट प्लस यहां पर हैज लगाइए, हैव लगाइए, या फिर अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड लगाओ, और फ्यूचर की बात कर रहे हैं विल हैव लगाओ, ठीक है जी। प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट, तीनों का ये बनेगा फॉर्मूला। क्लियर ये बात। अब जब आप ये कहते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। मैं खाना खा चुका होऊंगा, आई विल हैव ईटन फूड, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस कर ली है या कर चुका हूं, एक ही बात है, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस कर ली है, मैंने प्रैक्टिस कर ली है, डन लगा सकते हैं या प्रैक्टिस्ड लगा सकते हैं। आई हैव प्रैक्टिस्ड या फिर आई हैव डन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी एक एक्शन होता है, डू यू नो दिस थिंग। अगर प्रैक्टिस को एक्शन मान रहे हैं आप तो ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बना लो। अगर आप प्रैक्टिस को एक्शन नहीं मान रहे हैं और एक्शन अलग से लगाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा, डन लगा दो, आई हैव डन माई प्रैक्टिस, ठीक है। मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं, मैं प्रैक्टिस कर चुका था, आई हैड डन माई प्रैक्टिस, क्लियर। और मैं प्रैक्टिस कर चुका होऊंगा, आई विल हैव डन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये लगाना है आपको। अब बात करते हैं, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जाएंगे। हैव बीन हैज़ बीन कहाँ लगता है ये ध्यान दीजिए। जब भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, मतलब कोई भी काम चल रहा है लेकिन किसी समय से चल रहा है, जैसे मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किसी समय से कोई काम कर रहा हूँ। तो रहा है, रही हूँ, जब भी आता है और समय के साथ आता है तो उसमें आप हैज़ बीन हैव बीन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। वो क्या करेंगे आप, एक तो फोर का समझ लेंगे कहाँ लगेगा, और दूसरा सिंस का समझ लेंगे। बस सिंपल सी बात है, 2 चीज़ों को समझ गए तो आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। क्या है समझना है इसमें, इसमें क्या समझना है सर, कुछ नहीं समझना डियर। ये तो है पीरियड ऑफ टाइम और ये है पॉइंट ऑफ टाइम। इस बात से जल्दी समझ में आएगी। पॉइंट ऑफ टाइम समझिए, जिस पॉइंट से नापते हैं, जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 2012 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है कि यहाँ से कर रहे हैं। लेकिन मैं उसकी बात ना करूँ कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बात करता हूँ मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ,
2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं आया, पॉइंट तो नहीं आया, ड्यूरेशन आई है। वो 2 सेकंड भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है, तो उसके लिए 4 लगाएंगे, और फिक्स टाइम आ गया उसके लिए सिंस लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से खेल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर, क्योंकि 2 घंटे एक ड्यूरेशन है। क्लियर है ये बात? मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको 12 टेंसेस की यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेनी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। आपने अभी तक तो हमने बात किसकी की थी? नॉर्मली जब मैं काम करता हूँ, आप काम करते हैं, मतलब कोई सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन जब काम करवाना होता है कि मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ने देता हूँ, मैं तुम्हें स्कूल जाने देता हूँ, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, ये बात ध्यान करनी है। या फिर मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बुलवाता हूँ, मैं नहीं बोलता, किसी और से बुलवाता हूँ। जैसे मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ ना, तो जब आपसे बुलवाता हूँ तो इस बात को कैसे बोलेंगे कि सर मैं उससे इंग्लिश बुलवाता हूँ, मैं उससे क्रिकेट खिलवाता हूँ, मैं उससे इंग्लिश पढ़वाता हूँ। तो इन बातों के लिए आप करते हैं पॉजिटिव वर्ब यूज। पॉजिटिव वर्ब में सबसे पहले आप लेट का यूज करते हैं। लेट एक एक्चुअली में वर्ब है। लेट क्या है? एक वर्ब है, एक्शन ही है ये। इसकी 3 फॉर्म होती हैं, लेट, लेट और लेट। ठीक है, तीनों ही लेट होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कोई भी काम जो भी आपको करवाना है वो काम आपको लेट से करवा सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें जाने देता हूं, आई लेट यू गो, इसमें ओसी लगता है। ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस लगता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं वो समझ लो। वैसे तो आप डिटेल वीडियो आपने देखा है तो वहां से देख सकते हैं, क्लास आपने ऑलरेडी कर ली है। आई यू वी दे, ठीक है, ही सी इट, और किसी का नेम, हैरी इज ए नेम। तो नेम ही होता है डियर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। सी का हर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू रहेगा, आई का मी हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब आपको क्योंकि एक फॉर्मूला लगाना है, हमें फॉर्मूला क्या लगाना है डियर? फॉर्मूला ये लगाना है, सब्जेक्ट यहां पर लेट लगाना है, यहां पर ओसी लगाना है, यहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगा दो और सभी टेंस में यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में यूज कर दो ये वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, लेट के साथ आप क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? मेक लगा सकते हैं। सिंपल, जहां लेट लगाया वहां मेक लगा दो। अब मैं कहता हूं आपसे, मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूं, मैं तुम्हें वहां जाने देता हूं, आई लेट यू गो देयर, मैंने तुम्हें वहां जाने दिया। मैं देखो, 2 क्वेश्चन है, मैं तुम्हें वहां जाने देता हूं, आई लेट यू गो देयर, और मैंने तुम्हें वहां जाने दिया। मेक और लेट तो भूल जाओ, मेक हटा दो यहां से, मेक है ही नहीं। पहला सवाल, मैं तुम्हें वहां जाने देता हूं, आई लेट यू गो देयर। दूसरा, मैंने तुम्हें वहां जाने दिया, आई लेट यू गो देयर। सिंपल है, वही तो है सेकंड फॉर्म भी। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, और मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं तुम्हें स्कूल जाने देता हूं, आई लेट यू गो टू स्कूल, आई लेट यू गो टू स्कूल। ठीक है, मैंने तुम्हें स्कूल जाने दिया, आई लेट यू गो टू स्कूल। सिंपल। क्यों? क्योंकि यहां पर मेन वर्ब जाने की नहीं है, मेन वर्ब लेट है, इसलिए लेट की सेकंड फॉर्म लगी है लेट। लेट लेट लेट, सेकंड फॉर्म क्या लगी है? लेट लगी है। आई लेट
यू गो टू स्कूल, इसका मतलब है मैंने तुम्हें स्कूल जाने दिया। तो सर यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं तुम्हें जाने देता हूँ आई लेट यू गो, है ना, और मैंने तुम्हें जाने दिया आई लेट यू गो, कि सर दोनों ही सेम हो जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? तो पता इससे पहले वाले सेंटेंस से चलेगा आपको, पहला सेंटेंस पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का। तो लेट में सेकंड फॉर्म लगी है कि फर्स्ट, ये आपको पहले वाले सेंटेंस से पता चल जाएगी। क्लियर है ये बात? अब देखो मैं तुम्हें जाने दूंगा, कैसे बोलेंगे आप? आई विल लेट यू गो। सिंपल यूज करना है लेट का, आप इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। आई लेट यू, जैसे मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूं, इसका बनाओ। आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मैंने तुम्हें इंग्लिश बोलने दिया। आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दूंगा। आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर बात समझ में आती है? आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? अब बात यह आती है कि मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दे रहा हूं। मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दे रहा हूं, जब ये तीन फॉर्म है तो एक फॉर्म ये भी तो आएगी ना, आईएनजी वाली, लेटिंग। आई एम लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दे रहा हूं। आई एम लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दे रहा था। आई वॉज लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दे रहा होऊंगा। ठीक है, आई विल बी लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है ये बात? तो सब टेंसेस में आपको लेट का यूज करके देखना है, मेक की बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे, लेट तक आप पढ़िए। और कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कुछ भी, अगर आपको कंसेप्ट देखने हैं तो पहले से आप जाके देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछिए, या डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, नंबर दिया गया है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, हैव अ गुड डे।